तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गेम चेंजर स्ट्रेटेजी होती है जिसका नाम मतलब जीरो हीरो बोलते हैं हम जीरो हीरो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है जीरो हीरो स्ट्रेटेजी। तो चलिए इस स्ट्रेटेजी को सीखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो बेसिकली गाइस, यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे पहली चीज ये है कि ये एक गेम चेंजर स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अ गेम चेंजर स्ट्रेटेजी। ये गेम चेंजर स्ट्रेटेजी है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन इतनी ही रिस्की भी होती है। जितनी ज्यादा ये स्ट्रेटेजी बेहतरीन होती है उतनी ही ज्यादा रिस्की भी होती है। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। जीरो का मतलब है, जीरो मतलब बिल्कुल जीरो हो जाना। और हीरो का मतलब है कि आप माला माल हो जाओगे, मतलब आपके पास अंधा पैसा आ जाएगा। अब जीरो हीरो स्ट्रेटजी बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। और जीरो हीरो स्ट्रेटजी में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, सो इसमें थोड़ा सा बड़ा कैपिटल भी लगता है। सिंपली बात क्या होती है, जैसे आपने कोई भी प्रीमियम अगर खरीदा है, मान लीजिए आपने इसमें जो प्रीमियम खरीदे जाते हैं वो 8-10 रुपए निफ्टी के लिए अगर देख रहे हैं तो 8 से 10 रुपए, बैंक निफ्टी के लिए देख रहे हैं तो आप 20 से 25 रुपए का प्रीमियम देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रीमियम्स होते हैं जो देखे जाते हैं। तो 8-10 रुपए में ये होता है कि मान लीजिए आपने 50 क्वांटिटी ली किसी भी उसकी। अब तो खैर उसका जो निफ्टी है, निफ्टी का शेयर जो है, लॉट साइज अब 75 क्वांटिटी का हो गया है। तो अगर आप 10 रुपए का प्रीमियम लेते हैं 75 क्वांटिटी पे, एक लॉट लेते हैं आप, तो आपके 750 का लॉट पड़ेगा। लेकिन वहीं आप अगर 10 लॉट ले लेते हैं तो आपके 7,500 रुपए का पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर 7,500 थोड़ा बड़ा अमाउंट हो जाता है, सो ये काफी ज्यादा रिस्की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर ये 8 से 10 रुपए वाला जो प्रीमियम है, ये या तो जीरो हो जाएगा, और अगर ये चला तो फिर ये 40-50 तक पहुंच जाता है। लेकिन बेसिकली इसमें जो टारगेट लिया जाता है वो 20-30 पॉइंट का लिया जाता है। 10 से 50 पॉइंट तक आपको मिल जाएंगे। तो अगर 10 से मान लीजिए आपने 75 का लॉट है, तो आपने रिस्क लिया। एक मिनट, यहाँ पे आपका 10 रुपए का प्रीमियम है और 75 का लॉट है, आपने रिस्क लिया 750 रुपए का। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रीमियम है वो आपका 750, 10 रुपए से पहुंच गया 40 रुपए पर। आपका जो प्रीमियम है वो 10 रुपए से 40 रुपए पे पहुंच गया, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो 3,000 के आसपास बन जाएगी। तो देखिए, 10 रुपए पे आपने खरीदा था, 40 रुपए पे बेचा, 3,000 का वैल्यू बन गई। इसका मतलब आपको लगभग 2250 रुपए का प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। सो इसमें कुछ ये चीजें होती हैं। लेकिन ये तो मैंने बता दिया आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में। अब देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीजें हमें मेनली फोकस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक गेम चेंजर स्ट्रेटेजी है। आपका प्रीमियम जीरो भी हो सकता है, आपका अकाउंट ब्लू भी हो सकता है। सबसे पहली चीज तो यही है कि इसमें आपने सारा पैसा मत डालना। आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ही कुछ पार्ट डाल सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन अपनी जेब से पैसा नहीं डालना है। दूसरी चीज, 10, एक मिनट, 10 रुपए की, 8 या 10 रुपए की ओटीएम आप ले सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। और जिसमें कि आप रिस्क, अगर आप ओटीएम ले रहे हैं 10 रुपए की, तो उसमें आप रिस्क रख सकते हैं 750 रुपए का। क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज साढ़े 75 है, तो 750 का होगा। ये हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी में भी अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने का वो रखना है रिस्क रिवॉर्ड। और अगर हम टारगेट की बात करें यहाँ पर, तो टारगेट आप रख सकते हैं 10 पॉइंट, 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का। आपको टारगेट यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा थोड़ा सा, एक छोटा सा रूल होता है कि हमें 10 रुपए के आसपास का प्रीमियम उठाना है। और ये जीरो हीरो स्ट्रेटेजी चलती कब है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि महीने में 1 से 2 बार ही स्ट्रेटेजी चलेगी। महीने में 1 से 2 बार या 3 बार, 4 तो टोटल एक्सपायरी होती है ना।
तो ये 1 से 2 बार या 3 बार चलेगी, हर बार ये स्ट्रैटेजी नहीं चलती। खाली 1 बार बन गई पूरे महीने में या 2 बार बन गई। मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जब मार्केट में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है, तब 3 बार बन जाती है। अब ये जैसे, और ये सबसे मेन चीज़ है, ये एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा बनती है। किसी इंडेक्स की अगर एक्सपायरी है और उसमें तभी प्रीमियम ₹10 का होगा, अगर उसकी एक्सपायरी है तो तभी प्रीमियम ₹10 का हो पाएगा। तो उसमें अगर आपने आउट ऑफ द मनी प्रीमियम ले रखा है और आपका प्रीमियम 10 से ₹50 चला जाता है, तो उसमें वहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट निकल जाता है एक्सपायरी वाले दिन। और यहाँ पर जो प्रीमियम है वो 6 से 7 गुना के आसपास, 8 गुना के आसपास मूव कर जाता है, अगर अच्छी अच्छी वॉलेटिलिटी वहां पर मिल जाए तो। और ये बनते कब है, अब इस चीज पर बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब आपको ट्रैक करना है, अगर मार्केट ट्यूसडे और वेडनेसडे को ट्रेंडिंग है या फिर मार्केट ट्यूसडे और वेडनेसडे को साइडवेज है। ये चीज आपको थोड़ी सी ट्रैक करनी है कि कैसा मार्केट था। ये मैं यहाँ से अगर हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको ट्रैक करना है कि मार्केट ट्यूसडे और वेडनेसडे को कैसा था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि थर्सडे को अगर मार्केट 1 बजे तक रेंज बाउंड है, थर्सडे को अगर मार्केट रेंज बाउंड है, एक रेंज में फंसी हुई है, तो काफी ज्यादा हायर चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देकर या ब्रेकडाउन देकर एक अच्छा मोमेंटम देगी। और सबसे जो थर्ड चीज हो जाती है वो यहाँ पर हमें ओआई डाटा साथ के साथ ट्रैक करना रहता है। ओआई डाटा, ओआई के मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, ओआई के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। जिसको नहीं पता ओआई डाटा क्या होता है, बेसिकली ओपन इंटरेस्ट होता है, ओपन पोजीशंस होती हैं सेलर्स की। ओआई डाटा वो जो होता है वो सेलर्स के बिहाफ में ट्रैक किया जाता है। अब देखिए, जो सेलर्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि उनको चाहिए आपका एसएल। मार्केट को मूव करने के लिए ही एक्चुअल में एसएल चाहिए होता है। अब जब एसएल मिलेगा तभी बाइंग और सेलिंग होगी। अब जब बाइंग और सेलिंग होगी तो मार्केट भी मूव करेगी। ये सेलर्स की साइकोलॉजी होती है। और यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट की और बात कर लें, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर पीसीआर रेशियो भी चेक करके रखना पड़ता है। ठीक है, पीसीआर रेशियो और प्राइस एक्शन, सबसे मेन होता है प्राइस एक्शन। बेसिकली देखिए, तो भी एक घाटा है। आप, काफी लोग होते हैं कि डाटा के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि डाटा बाद में बनता है, प्राइस एक्शन पहले बन जाता है। देखिए, प्राइस एक्शन जब बनेगा तभी तो वो डाटा बनेगा ना। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही है, तो क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर खरीद के बैठ जाएं। जब मार्केट आएगी यहाँ पर तभी तो खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। जब मार्केट यहाँ पर है ही नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से। तो सबसे पहली चीज होती है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना चाहिए। प्राइस एक्शन सबसे मेन हो जाता है। ठीक है, के बाद अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें थोड़ी सी चीजें कैसे रहती हैं। देखिए, अगर मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना होता है कि ओआई क्या कह रहा है। अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर हम देखेंगे, तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं 200 में देखूं तो 34 लाख ओआई यहाँ है और 84 लाख, ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, आज कोई एक्सपायरी नहीं है, मंडे है आज। 84 लाख ओआई यहाँ पर है, आप देख सकते हैं पुट साइड में निफ्टी के। और 34 लाख ओआई यहाँ पर है, जो कि 23,200 की स्ट्राइक प्राइस में है। अगर मान लीजिए आज के दिन एक्सपायरी है, तो यहाँ पर आप जब ओआई देखेंगे तो यहाँ पर करोड़ों में आपको ओआई देखने को मिलेगा, दोनों साइड में, कॉल की साइड में भी, पुट की साइड में भी। और यहाँ कहीं भी आपको करोड़ों में ओआई देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एक एटीएम या फिर आउट ऑफ द मनी जिसकी वैल्यू 8 से 10 रुपए या 12 रुपए के आसपास होगी, आप उसे उठाएंगे। ठीक है, और देखेंगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन के, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसके बाद आप वहां पर जीरो हीरो ट्रेड कर देंगे। लेकिन सबसे मेन चीज इसमें यही रखनी है कि आपको पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना। अब एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप देखिए, जब यहाँ पर मैं यहाँ पर धन का ब्रोकर ओपन कर रखा है, और अगर आपको भी इसका अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं tv.dhan.co पर ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है
कि आप यहीं से धन वेब ऑप्शन ट्रेडर स्कैनएक्स के प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकते हैं। सारे टाइम टाइम फ्रेम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सेकंड्स में भी कैंडलस्टिक पैटर्न सारे देखने को मिल जाते हैं और पूरा आपको एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू वाला यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज लगती है कि यहाँ पर आप अपनी लाइव पोजीशन इसके पैनल में, अकाउंट मैनेजर के पैनल में यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर पूरी वॉच लिस्ट देख सकते हैं। आस्किंग एंड बिड प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आस्क और बिड प्राइस लगे होते हैं वो सारा डाटा आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाइव स्कैल्पिंग दे रखी है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, हाईएस्ट ओआई, मोस्ट ट्रेडेड डेटा, डेल्टा वगैरह, जिसका हाईएस्ट डेल्टा हो, उन सारे स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर मल्टी स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगती है मुझे धन की। आप चाहें तो इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाते हैं, ऑप्शन चेन में जो भी ये पोजीशन बनी होती है ओआई की, ये सेलर्स की पोजीशन होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर 300 पर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जा रही है और मैं हीरो हीरो जो करूंगा वो कॉल साइड में करूंगा। अब मार्केट यहाँ पर 300 पर जो एसएल बने हुए हैं लोगों पर, 300 के कॉल में, यहाँ पर जो 300 के कॉल में लोगों ने पोजीशन बनाई है 75 लाख, और 300 के पुट में 95 लाख, मतलब 300 पर एक अच्छा सपोर्ट है और अच्छा रेजिस्टेंस भी है। तो 300 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये 300 का लेवल मतलब 200 के आसपास डाउन साइड में तोड़ता है और 300 अप साइड में तोड़ता है, ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी, तो हमें एक काफी ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि ये जो 75 लाख लोग बैठे हुए हैं, इनकी इनके एसएल उड़ेंगे। अब मार्केट, मैंने बताया आपको, जब भी एसएल जाएंगे लोगों के, तो मार्केट एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देगी। तो ये होती है एक जीरो हीरो स्ट्रेटजी। लेकिन सबसे मेन चीज होती है कि ये कभी भी हर टाइम पे नहीं बनती। मार्केट में ये 1 से 2 बार या 3 बार मैक्स टू मैक्स बनेगी, क्योंकि मंथ में 4 एक्सपायरी होती है निफ्टी की, और 1 से 2 बार ये आपको देखने को मिलेगी, हर बार देखने को नहीं मिलती। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।